ओम शांति। आज बाबा के 6/11/2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। वर्तमान समय बाबा मुख से कैसे बोल होने चाहिए उस पर अटेंशन दिला रहे हैं। यूँ तो बाबा कहते हैं बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन महत्वपूर्ण बोल के ऊपर कि जब हम मीठे बोल बोलते हैं, सुख देने वाले बोल बोलते हैं, दुआएं देने वाले बोल बोलते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है और हमारे और नज़दीक आते हैं। कहा भी जाता है ऐसे बोल न बोल ये जो कोई कहे चुप, ऐसी जगह न बैठ ये जो कोई कहे उठ। तो हमारे बोल कम होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए, स्वीट एंड शॉर्ट। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। क्वेश्चन, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। आंसर है तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। मस्ताम मस्ती में आग लगी बस्ती में, तो मस्ती चढ़ी रहे। ओहो, हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रही तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये ज़रूर समझा है क्या कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह संगम युग है। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। यह लक्ष्मीनारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में न सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते ही नहीं। तुम जानते हो ये संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है, तो जरूर संगम युग भी होगा। कलयुग अंत सतयुग बीच का कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा, तो बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं ईश्वर इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं, जिसको पांडव संप्रदाय और दैवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान ना लेवे, तब तक सदगति हो कैसे सकती। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे। देख रहे हैं अभी सब आ रहे हैं बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं, परंतु सबको संदेश देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवता धर्म को जानते ही नहीं। जो भी देवी देवताएं हैं उनको जानते ही नहीं हैं। वह जो पहले सतु प्रधान थे, वह फिर तमो में आने कारण अपने को देवी देवताएं कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ होता है। परमपिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है।
गाते भी हैं पतित पावन सीता राम, परंतु पतित किसने बनाया, रावण कौन है, क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं, यह किसी को भी पता नहीं है। यह कोई समझते ही नहीं कि हमारे में जो 5 विकार हैं वही रावण हैं। जिसमें 5 विकार नहीं वह राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता है शिव बाबा को निराकार राम, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया। तुम समझा सकती हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है राम की सीता चुराई गई। यह हो सकता है क्या, राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए। शास्त्र भी ढेर हैं। वास्तव में राम की सीता नहीं चुराई गई, लेकिन रावण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, सभी रावण के वश हो जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया सीता चुराई गई। शिव बाबा आकर के जब सभी रावण की कैद जेल में हो जाते हैं तो उनको छुड़ाते हैं। तो एक सीता की बात नहीं है, परंतु हम सभी आत्माएं सीता हैं और इन विकारों से बाबा आकर के बच्चों को छुड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा शास्त्र तो ढेर हैं। मुख्य शास्त्र गीता है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, देवता धर्म की स्थापना हुई। तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को तो इतने ढेर बच्चे हैं, तो यह है मुख वंशावली। इतने कुख वंशावली हो न सके, जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो ही नहीं सकती। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी हैं। ये सब गाते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं। इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है। गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उनका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। अब ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन, यह गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु वह आए कहाँ से। अब बाप समझाते हैं इनका भी रास्ता ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, जिसको शिव कहते हैं। यह 3 देवताएं लाइट की हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं होता। सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते। इस पर समझाना है ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, गाते भी हैं मानुष्य से देवता किए करत न लागी बार। फिर दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या। अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझे ना। तुम जानते हो आत्मा को ही पापात्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा बाप तो सदा पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम नहीं था। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं हैं, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके हमारे सिवाय, और शिव बाबा के सिवाय कोई बना न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारी विश्व पर राज्य कर न सके, यह भी किसी को पता नहीं है। गीता में भी है कि भारी लड़ाई लगी थी, तब सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है, वह जब सूख जाता है तो आपस में टकराने
पर आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जर्जरीभूत हो गया है, इसको भी आग लगने वाली है। एक दो में लड़कर के ख़त्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते रहते हैं। अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है। यह राज वह नहीं जानते। अब कलयुग नरक बदल स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। अपने को देखना है, हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, बाद में फिर वो संस्कार ले जाएंगे। सतयुग में अति मीठा बनना है, बड़ा नशा चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल निकलते नहीं हैं। तुम कितने ऊंच हो। तुमको यह याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, कहानियाँ सब अभी की हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसी बात नहीं। ये बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में यह 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं ना। और यहाँ सब मनुष्य गुलाम बन पड़े हैं। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ सब बात स्वतः हो जाती है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए। इससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। वो लोग साइंस वाले भी मंथन करते हैं। तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रभाव कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इसको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा। तो कब बहुत उछल का प्रभाव रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बाबा भी मददगार बन जाते हैं, यह तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते, ओरली ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर हैं। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं। बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती हैं और सब तरफ जाती रहती हैं। कोई की तरफ मुरली नहीं जाती तो बाबा कहते हैं रास्ता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया ना, बाकी क्या चाहिए। बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है, और कोई तकलीफ है ही नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो। सेवा करने का उमंग आना चाहिए। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। यह सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वहाँ दूसरा कोई धर्म रहता ही नहीं। पढ़ाने वाला एक ही है, इसलिए एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है। मुझे कल्प कल्प आना है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। तो दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी।
यहाँ तो न किसी में पवित्रता, ना दैवी गुणों की धारणा है, वहाँ पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, परंतु वो जलवा, वो चलन चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रत्न ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुल गुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडिज बनाते हैं, देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा बनाते कौन हैं ये कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचना और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण भी बनते हैं, माया की तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है, चलते चलते डिससर्विस कर देते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुक वंशावली। कितना फर्क है। वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी किसमें अक्ल नहीं जो समझे कि वह भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन? वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु उनकी बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं जो पूछें। बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे। फिर वह विकार में कैसे जा सकते? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते, हक नहीं है उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का। फिर पतित, अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो कभी भी पतित हो नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, वाणी से जो सुनते हो उस पर मंथन करना है, चिंतन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट है, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। जब कर्म इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है तो हलचल समाप्त हो जाती है। तब एक रस स्थिति बनने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को जान लेंगे। कौन क्या कहना चाहता है पहले से उसके मन के भाव को जान लेंगे, लेकिन तब जब बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी। आज की तपस्या की पॉइंट है, इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, कैसी भी हलचल होती रहे, मनुष्यों की, प्रकृति की, आदि आदि, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते, साकाश देता रहे।
आप सब बेहद के विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो, तो साक्षी हो सब खेल देखते साकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो और ही उन आत्माओं की सेवा करो। सीट से उतरकर साकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हमारी शक्ति अधिक है, तो चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे कैसा भी वातावरण है, उसको जब हम साकाश देंगे तो हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का सेक आ नहीं सकता। ओम शांति।